नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी से लेटेस्ट अपडेट यूपी पीसीएस 2024 एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में एक बड़ा बदलाव इस बार अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन का खेल शुरू। जैसा कि जब से आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। तब से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जितना आपने अपने नंबर पहले से आपने तय किया है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, मान लीजिए आपने चेक किया, कहीं से भी आपने चेक किया हुआ, चेक करने के बाद कि हमारे इतने प्रश्न जो है सही हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो सारा सब कुछ जो है परिवर्तित हो जाता है, नंबर उसमें बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ सूचना है इसको लेकर, 2 शिफ्ट में परीक्षा के आयोजन को लेकर, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा की तिथि आपकी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर में कंफर्म हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है परीक्षा में। उससे पहले 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजन को लेकर, जैसा कि आप देखेंगे आरओ एआरओ पेपर लीक का जो मैटर था, पेपर लीक होने के बाद जो है कई, चाहे वो परीक्षा एजेंसी हो या फिर धांधली करने वाले लोग जो भी इसमें शामिल थे धांधली में, उनको जो है बहुत कई लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। जांच अभी भी चल रही है और डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ न कुछ उससे संबंधित सूचनाएं आप लोग देख रहे होंगे। तो पेपर लीक होने के बाद सरकार भी और आपका जो आयोग है, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, सभी लोग सतर्क हो गए हैं। और उन लोगों के द्वारा ऐसे केंद्र हैं वो ऐसे नहीं बनाए जा रहे हैं जहाँ पे ऐसी धांधली की आशंका हो। जहाँ पर भी, जैसे जो ब्लैक लिस्टेड विद्यालय हैं जहाँ पे सेंटर गया हुआ था, या जहाँ के लिए भी उनको डाउट है कि यहाँ पे धांधली हो सकती है, उसकी आशंका भी है, तो उस जगह को सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। और सेंटर की कमी होने की वजह से ये चर्चाएं जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाए। 2 शिफ्ट में या फिर कोई भी परीक्षा जैसे एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो उस पर नॉर्मलाइजेशन होता है। देखेंगे चाहे वो कोई भी भर्ती हो, यूपीपीएससी की या यूपी ट्रिपल एससी में, आप देखेंगे अगर आप में से कोई भी ऐसे अभ्यर्थी हों जो कि वीडियो भर्ती में हो या फिर जानते हों उसके बारे में, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में रिज़ल्ट आने के बाद, अभी फाइनल रिज़ल्ट आ गया है, तो नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा हुआ कि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये बताया कि उनके नंबर ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनका चयन नहीं हुआ, कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी। तो ये सारा नॉर्मलाइजेशन का खेल था। जब वो गए आयोग, उन्होंने आयोग से पूछा, डीवी से पहले जब उनका रिज़ल्ट आया था तभी उनको बता दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, क्या हुआ है, पेपर में क्या होता है जब 2 शिफ्ट में पेपर होता है या फिर एक से अधिक शिफ्ट में होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि पेपर का लेवल सेम तो रहेगा नहीं, कोई पेपर टफ़ है, कोई इजी है। और देखेंगे उसमें क्वेश्चन में भी बदलाव होते हैं। किसी शिफ्ट के पेपर में हो सकता है 3 से 4 प्रश्न में बदलाव हो, किसी शिफ्ट में हो सकता है कि 5 से 6 प्रश्नों में बदलाव हो। तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं और ये एक तरह से समस्या होती है। अगर एक ही शिफ्ट में हो जाता है तो ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं कि हाँ जो है नॉर्मलाइजेशन करना है, या फिर किसी शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हो गए हैं, किसी शिफ्ट में 6 प्रश्न गलत हो गए हैं, तो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अभ्यर्थियों के लिए भी समस्या होती है। तो बेहतर तो यही होगा कि 2 शिफ्ट में ना हो, परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो। फ़िलहाल के लिए ये कंफर्म नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन हाँ जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं ऐसे, जहाँ पर कि डाउट जो है बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ इस सेंटर पे धांधली वगैरह नहीं हो सकती है। तो सारे ब्लैक लिस्टेड जो भी थे, जो भी इस शक के घेरे में आए थे, वहाँ पर जो है सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। तो इस वजह से हो सकता है यहाँ पर कि 2 शिफ्ट में परीक्षा हो।
नॉर्मलाइजेशन का जो भी रूल होता है ये लोग बताते भी नहीं हैं, चाहे आपका कोई भी आयोग हो, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का नियम वो लोग लागू किए हैं। ज़्यादातर यही होता है कि जिस शिफ्ट में पेपर टफ़ होता है, टफ़ और इजी कैसे तय किया जाता है, तो वो अभ्यर्थियों के मार्क्स के आधार पर तय किया जाता है। जिस शिफ्ट में अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा आए हैं, जैसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ज़्यादा नंबर गेन किया है, तो वहाँ पे ये मान लिया जाता है कि ये शिफ्ट ईज़ी रहा होगा उस शिफ्ट से जिस शिफ्ट में अभ्यर्थियों के नंबर कम आए हुए हैं। इस तरीके से ये लोग ये मान लेते हैं कि ये जो है शिफ्ट जहाँ पर ज़्यादा नंबर आया है तो इसका मतलब ईज़ी रहा होगा, जहाँ कम नंबर आए हैं तो इसका मतलब टफ़ रहा होगा। तो फिर वो किसी एक शिफ्ट को आधार बनाते हैं और उसी प्रकार से जो है, अगर ईज़ी शिफ्ट वाले हैं तो हो सकता है कि उनका नंबर जो है वो घट जाए, और जो जिस शिफ्ट को कठिन माना जाता है हो सकता है उसके नंबर बढ़ जाए। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पूरा क्लियर या तो आयोग बता दे कि हाँ किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ताकि अभ्यर्थी संतुष्ट हो सके। देखते हैं क्या होता है, जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है आप सभी को जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।